ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। दोस्तों, इस डिबेट में आप देखेंगे अंजना ओम कश्यप और संबित पात्रा के जो सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई और जो मिडिल क्लास है उनकी जो हालात है, जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन जो महंगाई दर है वो इतनी ज़्यादा हो रही है, और असल मुद्दों से हटकर जिस प्रकार संबित पात्रा उसको हिंदू मुस्लिम डिबेट को लेके जा रहे हैं, उस पर बड़े सवाल और अंजना ओम कश्यप के, और किस प्रकार जो बच्चों ने, स्टूडेंट जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से सवाल पूछा संबित पात्रा से, और अंजना ओम कश्यप ने तीखे सवालों के साथ संबित पात्रा को जवाब देना पड़ा। देखिए, आप इस डिबेट को सुनिए। कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है, लेकिन डॉक्टर साहब, ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, न कोर्ट, न कचहरी, न नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे। साहब देखिए अंजना जी, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, आपने अभी अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ, उस चुनाव में जनता गदगद हुई, जनता ने वोट दिया। जनता जनार्दन होती है, जनता ने बुलडोजर पे वोट क्यों दिया? मैंने तो वो तस्वीर भी देखा, लोगों ने अपने सर के ऊपर बुलडोजर का एक मिनिएचर फॉर्म भी अपने सर के ऊपर उठा के लाते थे। आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं, क्यों? आपको समझना होगा, ये जो बुलडोजर है, ये प्रतीक केवल एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने का नहीं है। आज बुलडोजर प्रतीक है तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त करने का, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज जनमानस के मन में बुलडोजर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आईपीसी की कौन सी धारा के तहत? मैं बता रहा हूं ना, आईपीसी का वो धारा कौन सा था जिसके अंतर्गत AK-47 लेके मुख्तार अंसारी निरीह निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार करता था? कौन सा वो धारा था आईपीसी का, या कौन सा वो कानून था या आईन था देश का? हजारों एकड़ जमीन ऐंठ करके आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी चलाता था और दबंगता करता था। अतीक अहमद जिस प्रकार से लोगों को छेड़ा करता था बंदूक और गन पॉइंट पे, आज वही बुलडोजर आईपीसी के धारा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है। और हां, इस देश में कानून का राज है। अगर किसी को भी लगता है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे तोड़ा गया है, तो वो स्वच्छंद है, वो जाकर कानूनी अपील कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं। अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है, तभी तो कानून को लागू किया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि जिस आईपीसी की धारा के तहत वो अपराध करता था, उसी आईपीसी की धारा के तहत? मैंने कहा आईपीसी ऐसे कानून प्रावधान है जिसमें अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। अंजना जी, 70-75 वर्षों में देश की एक मानसिकता बनी थी। आपने कहा ना, कौन सा आईन ऐसा है कि हम किसी के अवैध निर्माण को तोड़ दे या बुलडोजर चला दे? 70-75 वर्षों में ऐसा बन गया था कि अगर ये मुख्तार अंसारी है ना, किसी के बाप में दम नहीं जो इसके प्रॉपर्टी को हाथ लगा के देख ले। अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। अगर ये किसी प्रकार का डॉन है, आजम खान है, आजम खान का ये इलाका है, इस इलाके में हिम्मत है, पुलिस अपनी चला ले। बीजेपी सुपर डॉन है सरकार। सुनिए, डॉनों का डॉन को ठिकाने लगाना साधारण व्यक्ति ताकि चैन की सांस ले। हमारी जो बहनें उत्तर प्रदेश से है ना, वो जब कॉलेज जाए तो किसी की हिम्मत मजाल जो आंख उठा करके मेरी बहन को छेड़ दे, यही होता है आईन। और इसीलिए 325 सीट पिछली बार दिया था और प्रचंड बहुमत योगी जी को इस बार मिला है। जवाब दीजिए शुभ्रांश जी, उसके बाद आ रही हूं सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दो बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि
प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया था, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या अब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? बड़ी भदपिट वाली। एक सेकंड अंजना जी, मैं थोड़ी पूरी बात कर लूं। राजगढ़ में बड़ी भदपिट वाली। एक दूसरा, एक और बड़ी घटनाक्रम पीछे घटा हुआ था। क्या भारत सरकार का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, जिसके अंदर पेट्रोल पंप अलॉट किया जाता है, यह सिर्फ फर्जी काम करता है क्या आजकल? पहले पेट्रोल पंप अलॉट होने से पहले जमीनों की पैमाइश होती थी। पीछे आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप ही तोड़ दिया जा रहा है। वो एक्चुअली पेट्रोल पंप नहीं तोड़ा जा रहा है, वो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है कि आपने गलत पेट्रोल पंप बनाया। किस व्यक्ति का है, किस जाति का है, किस धर्म का, वो मतलब नहीं है। पहले मतलब यह है कि क्या भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गलत जमीन पे बनाई? अगर बनाई तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे FIR दर्ज होना चाहिए, और अगर नहीं बनाई, एक मिनट अंजना जी, नहीं बनाई तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। 2 बात। एक और बड़ी इन्होंने खूब जिक्र किया तोड़ने का। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी कि अगर बुलडोजर इस सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए, एक। दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमीन दोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक, या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12x12 या 12x18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या? किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का ये आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव INS विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी से एक जवाब। संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया? PM आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे तो ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। देखिए, वैसे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, शुभ्रांशु जी तो मेरे भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे। विपरीत परिस्थिति में भी ये आके लड़ते हैं। शुभ्रांशु जी देखे बिना ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर कांग्रेस के पास भी एक बुलडोजर है, वो चला नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही चला रहे हैं। उस बुलडोजर का नाम क्या है? बताइए, यहाँ बताइए उस बुलडोजर का नाम क्या है? कि क्या नरेंद्र गांधी आज के डेट में कमजोर हो रहे हैं? उस बुलडोजर का नाम सुनिए। अरे शुभ्रांशु जी, अरे ये बताइए, नहीं आप सीधा ये बताइए, सवाल तैयार रखिएगा जल्दी से। ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे देश के प्रधानमंत्री की जवाब उनके द्वारा बनाए हुए आवास और उनके द्वारा PM आवास योजना, पेट्रोल पंप, सब कुछ बोलूं। अरे आप मिमिक्री छोड़ के जवाब दे रहे हैं दोनों को। जवाब आप इतने टची क्यों जाते हैं राहुल गांधी का नाम? अब क्या करें? अब मैडम मैं तो टची इनके लिए हो जाता हूँ। सवाल या मुद्दा तो बताएं देश को। संबित जी, अरे आपके पास राहुल गांधी है, मेरे लिए क्यों टची हो रहे? उनके लिए टची होई है। अरे भाई आप बगल में अभी खड़े हो, कुछ भी PM आवास योजना। अंजना जी, इन्होंने कहा अगर घर तोड़ दिया तो बेचारे पन्नी में रहना पड़ेगा आवास योजना के अंतर्गत। अंजना जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ने दिखाया है, रामनवमी का जुलूस जाएगा, लोगों ने प्रायोजित ढंग से पहले से अपने घर के ऊपर, चाहे किसी योजना के अंतर्गत हुआ हो, अपने घर के ऊपर यदि असला रखा जाएगा, पेट्रोल बम रखा जाएगा, घर के ऊपर पहले से पत्थर गिट्टी इत्यादि रखा जाएगा, निर्दोष लोगों को, एक बच्चा उनमें से खरगोन में वेंटिलेटर पे है, शिवम वेंटिलेटर पे है, शिवम, उसका दोष क्या था? 20 साल से छोटा लड़का मंदिर में पूजा करने गया था राम जी का, वो क्या जाने देश की राजनीति क्या होती है? पत्थरबाजी, गोलीबाजी छतों पर से हुई, वो आज वेंटिलेटर पे है, कल जिएगा कि मरेगा पता नहीं, उसकी दीर्घायु के लिए मैं कामना करता हूं। बताइए, वो पन्नी पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, वो पन्नी पे सोए या कहां सोए? दिस इज नॉट माई लुकआउट। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, याकूब मेमन तक, उनके साथ तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी की सजा, क्यों फांसी की सजा होगी? कहां कांग्रेस ने कब कहा? किसने नहीं कहा? AIMIM ने कहा आप उसको कांग्रेस से क्यों मिला? ना। किसने कहा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करने वाले इन्हीं सब जोड़ दीजिए। क्यों नहीं जोड़ूंगा? अंजना जी,
इन्हीं के बुलडोजर राहुल गांधी जी ने जाके कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वालों के साथ खड़े थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कातिल डॉक्टर संबित पात्रा, आपको झूठ बोलने की बीमारी लग गई है। अफजल आपको ना पता क्या झूठ बोलने की बीमारी लग गई है। ये बताइए किरीट सोमैया चंदा चोर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो आपकी सरकार है। नहीं, मुझे ये बताइए 40% कमीशन खोर कर्नाटक के मंत्री के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाइए ना? बुलडोजर इनकी मैं चलाऊंगा। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, गठबंधन की है, शिवसेना के साथ आपने गठबंधन किया है, कैसी बात कर रहे हैं? सवाल ही गलत पूछ रहे हैं आप। सरकार इनकी और चलाऊंगा मैं। सरकार होने के बावजूद महाराष्ट्र में कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, तो फिर आपको जनप्रतिनिधि आपको कराना पड़ेगा, थोड़ा ना मोदी जी करा देंगे। तो कल के डेट में मान लीजिए फंस गए राय जी, राय जी फंस गए, राय जी फंस गए। राय जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है प्रभु, भूल जाते हैं आप लोग। अंजना जी विपक्ष मोड में शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, एक बार बताओ, पूरी कीजिए, एक लाइन में पूरी कीजिए प्लीज। अंजना जी, इसी महाराष्ट्र में कंगना रनावत के घर पे तो बुलडोजर चलाया था ना, चलाया था कि नहीं? और फिर लिखा था ठोक दिया, तोड़ दिया। उस समय तो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चले तो वाह वाह, ठोक दिया, तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला, हाय हाय मेरा मुख्तार अंसारी, हाय हाय मेरे मुख्तार अंसारी। शोएब जमाई जी वो झांक रहे थे पत्थर खोजने के लिए, जवाब दीजिए। रनावत के घर बुलडोजर चला था तो यही छाती पीट रहे थे ना? क्यों नहीं? हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया। एक सेकंड, यही पीट रहे थे। कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चल गया, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पूरा केस गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत था। अब वहां पर नहीं, कंगना रनावत वहां पे भी यही बोला गया कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, आप वही काम कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अंजना जी, कंगना रनावत को आप यहाँ अफजल गुरु कंपेयर करेंगे, करके आइए, शर्म तो करिए। ठीक है, शोएब जमाई, किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, मैं सबको दूंगा जवाब। पत्थर चलाइए, धक्का मुक्की नहीं, पत्थर चलाइए साहब, पत्थर बोलिए, मारिए, बोलिए, धक्का मुक्की नहीं, मारिए, मारिए, पत्थर मारिए, सबको दूंगा मैं। जल्दी जी, सबके पास, सबके लिए पत्थर है आपके पास, जवाब दूंगा मैं, धक्का मुक्की नहीं। शोएब जी बोलिए। हाँ, देखिए अंजना जी, हमारे लिए और देश के लिए ये कंसर्न होना चाहिए कि सरकार में बैठे हुए लोग जो कानून और ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करने की शपथ लेते हैं, अगर वही मॉब जस्टिस और इंस्टेंट जस्टिस को जस्टिफाई करने लगे तो ये देश के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाए। सपोज दैट कि जैसा जिस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, राजस्थान में जो दूसरे साइड के भी दंगाई थे जिनकी पहचान हुई है, उन पर भी बुलडोजर चला दिया जाए तो ये छाती पीटेंगे नहीं पीटेंगे? बताइए, फौरन पीटना शुरू कर देंगे। दूसरे सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक ड्यू प्रोसीजर होता है हर चीज का, चाहे जो भी अपराधी हो, सजा देगी कोर्ट, वरना कोर्ट पे बुलडोजर चला दीजिए आप, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर आप ये कहिए कि जो इनका जो इकोसिस्टम है ना, मैं बताता हूं बंधु, इनका इकोसिस्टम, इनके दादा नागपुर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर इनके दो बिगड़ैल बेटे पोते, एक वीएचपी और दूसरा बजरंग दल, एक गली गली दंगा करना, दूसरे का काम लाठी लेकर के पार्क में जाके उसको मारो, उसकी दुकान अलकायदा, दादाजी दादाजी अलकायदा। और इनके यहाँ से चाचा चौधरी सेंटर पे बैठे, बेटा मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। और इनके दो चिंकू पिंकू वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, अगर इस पे सवाल पूछ लो तो रोना शुरू कर देंगे। अरे भैया, ये देश कैसे होता है और ये देश की सभ्यता क्या है, ये मैं बता देता हूँ चंद शब्दों में, सुन लेना। बताओ। हुई अजाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी। अच्छा, पंडित जी के घर की भी औरत तभी दिया जलाती। अच्छा अच्छा, पंडित जी, हाँ, इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली सब साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनों ने ही काटा है, मना रहे थे, खून में कोई फर्क नहीं, मना नहीं रहे थे, बस राजनीति में काटा है। बताइए तो कब ऐसा है? घर में आपके घर आए थे होली पे? नहीं, सब आए थे, सब आए थे। सुधांशु जी आप आए थे कि नहीं आए थे? पूछिए, आए थे ना? खाली मैं और आप टोपी लगा के इफ्तार कर रहे थे, और ये बोले थे सेक्युलरिज्म बता रहा हूँ, ये केवल क्या किया है? ये बुलडोजर अब झारखंड में भी चलेगा, अरे यहाँ बंगाल में भी चलेगा। इफ्तार मना रहे थे, घर सिर्फ हमारे संबित जी एक सेकंड, संबित जी इफ्तार मना रहे थे आप?
अरे आप अकेले पहली बार मनाए हैं। अभी आपने बोला इफ्तार एक बार मना रहे हैं। ये बताइए, एक मिनट। प्रोफेसर मिश्रा दिल्ली में एक बार एमसीडी का चुनाव लड़े थे, टोपी पहन के गए थे मजार शरीफ। अरे बताइए कौन सा दिल्ली में जब आप एमसीडी का चुनाव लड़े थे देखिए, तो मुझे टोपी बता पहन के दीजिए। गए थे ठीक है, मजार शरीफ। देखा आपने प्रोफेसर उस वक्त मिश्रा। जो है ये हल्दीराम का भुजिया खा के गए थे ना, उर्दू बोल रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा अंजना जी, कुल मिला जुलाकर आज का परिवेश ये है कि सबसे बड़ा, अगर आप हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं तो आप उतने ही बड़े सेकुलरवादी हैं। जिन माफियाओं, जिन भू अतिक्रमणों के खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है तो कैसे इनके सीने पर सांप लौट रहा है, इनसे जब आप पूछिए। पीएम आवास योजना भू माफियाओं को दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत घर पत्थर कहां से आए, उन घरों के बताइए, ऊपर पत्थर कहां से आए? मैं ये पूछना पुलिस क्या चाहता कर हूं। रही थी मध्य क्या ये प्रदेश एक की? क्या मध्य ये प्रदेश की एक पुलिस क्या कर रही थी सुनियोजित सर? नहीं था। अगर करौली में घटना होती है हिंदू 9 संवत्सर के दिन, तो घर के आपकी छत पर LIU क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? गोरखनाथ मंदिर में अगर एक असलाह लेकर खरगोन में 2 दिन पहले भी यहाँ से घटना हुई, आपकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मिस्टर जमाई, पूरी प्लीज। सरकार लग जाती है बचाने वहाँ भी के लिए। पुलिस फेल है। प्रमाण पत्र ये बांटते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी अटैक होता है, कब्जा होता है, तो उसको ये फ्रीडम मूवमेंट बताते हैं, पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भू माफियाओं के खिलाफ उनके घरों को, अतिक्रमण को गिराकर 1500 करोड़ से अधिक भू संपत्ति अर्जित की गई है, जिस पर गरीबों का मकान बनाया जा रहा है, तो इनके सीने में दर्द क्यों हो रहा है? रही बात विशाल कांग्रेस जी, की, ये सिस्टम की बात करते विशाल जी। हैं और इनके नेता कैबिनेट की मीटिंग से निकलकर कैबिनेट की नोट को फाड़ देते हैं। ये है इनका सिस्टम, चलिए। ये है इनका सिस्टम। ये लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेस। 100 बार भारत में अफगानिस्तान का तालिबान तो दिखता है, 50 बार लेकिन भारत में जो घर घर ठीक है, एक दो सवाल ले लेते हैं, वो नहीं एक दो दिखता सवाल है। लेते हैं जमाई जी, एक दो झंडा सवाल लगा दो मगर मेरा सवाल सरकार से ही है कि पूछिए। एक सेकंड हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। अंजना जी, क्या आपको लगता है जिन्होंने इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया होगा? क्या ये संभव है? जब उन्होंने इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। मान्यवर, इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। एक दिन में नहीं गिरा है, न एक दिन में बना था, इसके पिछले की सरकारों में बना था। पूछे समाजवादी पार्टी से कि जिस किसान का 1500 एकड़ जमीन लेकर, नहीं, अभी हम सर्वे करा लेते हैं ना यहाँ पे, किसान का क्या दोष बताओ, है? पूछिए कोर्ट की प्रक्रिया को फॉलो करने के पक्ष में कितने लोग हैं पूछना चाहूंगा और बुलडोजर के पक्ष में कितने लोग हैं? बताओ। सुनिए शोएब जी, मैं संबित पात्रा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। हाँ। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जीत सकते हैं? हम लोग कैसे फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? जवाब देता हूँ। अच्छा प्रश्न है, मगर अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है वो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हों, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है? बुलडोजर तो एक ही धर्म के लोगों को चला है। गलत। 80 लोग जो गिरफ्तार, लखनऊ के, अरे मैं खरगोन की बात कर रहा हूँ, मैं खरगोन की श्रीवास्तव मुस्लिम है। अरे मिश्रा जी, गलत होता है। मिश्रा जी, कुछ सरकार को भी बोलने दीजिए। अरे भाई, आप बजरंग दल से आए हैं क्या? डंडा लेके क्यों पहुंच गए यहाँ पे? नहीं, लखनऊ में यहाँ पे क्या डंडा ये दादागिरी मत कीजिए आप। पत्थरबाजी बंद पत्थरबाजी बंद कीजिए। प्रोफेसर मिश्रा, सवाल संबित पात्रा से था। आपको लग रहा है संबित जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, हम प्लीज दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है, मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत आप ही विश्वास तो ना, दिल तोड़ बिल्कुल, रहे हैं। सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। कुछ सभी ने हिंदुओं कहा, के नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा, वहां पे चला है। दूसरा बात, आप देखिए, हम वैसे नहीं है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, उन्होंने कहा अगर मेरे भाई को किसी ने मारा होता तो मैं तो बंदूक लेके उसको पहले मार देता, फिर देखता। अगर मेरी बहन को किसी ने आंख उठा के देखा होता तो मैं चाकू से पहले उसको मार देता, बाद में। हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं साहब। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो गोली भी चला दे रहे हैं, चाकू से गोद भी दे रहे हैं, और यहां कोई उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तीसरी बात,
यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं, कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है, हु इज दिस कोर्ट कहते हैं ना, यही लोग यही इतना जोर चिल्लाए उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना, कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं, कौन कोर्ट है, सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के, अरे भैया पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फ्यूल बरसाएंगे। अगला सवाल, मैं जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे है, आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा, टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर, यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था उस विषय में कमिटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, किसानों मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं, आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब, आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, आईएएस साहब बोलिए, आप बोलिए, ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली देगा, आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। शोएब जी मुझे कुछ जवाब साहब बोलिए, ब्राह्मण को साहब क्यों, किसानों को खालिस्तानी, ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया, इनको आपत्ति होगी, ब्राह्मण को साहब सीनों पे गाड़ी चढ़ाने वाला, ब्राह्मण को साहब नहीं बोलना चाहिए, ये है चरित्र का। अरे किसान विरोधी भैया, आप किसान विरोधी हैं, आपके लिए तो केवल किसान विरोधी हैं, अफजल गुरु ही साहब है, किसान विरोधी हैं। अच्छा जमाई साहब प्लीज, शुभ्रांश जी आपके लिए सवाल भी नहीं आ रहा, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, जो है उसका आंसर तो दे पर दें। आप खुश हो रहे होंगे, उनसे आज पूछ रहे हैं लोग। नहीं, इनसे तो सीट पूरा भी नहीं देश आया, पूछ रहा है, सवाल जवाब देने से भागते हैं। सीट भी नहीं आया है। खैर देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। उनके बेटे के साथ आप बताइए पूरी न्याय प्रक्रिया हुई कि नहीं, जो पहले होता था। आप देखिए आज बंगाल के अंदर एक, तो यही नया प्रक्रिया खरगों में होना चाहिए ना, मैं बोल लूं, जिन्होंने पत्थर पत्थरबाजी बंद होगी तब मैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जमाई प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आ मैं जवाब लूंगी, एक लॉजिकल बात, ठीक है, जल्दी से कहा न्याय प्रक्रिया सर, 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को, मैं बता रहा हूं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस वोटिस चस्पा हुआ तब साहब पहुंचे अंजना जी, पुलिस मैं के आपको पास। बताता हूं रेड कार्पेट वेलकम क्या होता है। अंजना जी 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था, ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कार्पेट वेलकम होता है। यहां किसी ने उसे समर्थन नहीं किया, पूरे न्यायिक प्रक्रिया को आज फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो न्याय के विपरीत हो। जल्दी पूछिए, माइक छोड़ दीजिए। सर आपसे क्वेश्चन है जी सर, अभी सीएम ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? LG चौक पे, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में मार फाड़ के मारा, मतलब बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा वाला मारा। अच्छा अंजना जी मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है, यह देश बहुत सुंदर। अंजना जी ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। आप यहीं से खड़े होकर बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूं अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूं। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अभी इस पर अलग एक दिन पहले, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं, बिल्कुल सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स। किंतु खुले में नमाज होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर कपड़ा ढक दूंगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। वो पढ़े खुले में नमाज क्यों? एक एम्बुलेंस खुले में नमाज के कारण क्यों रुकेगी?
एक भी व्यक्ति खुले में नमाज के कारण क्यों मरेगा? देश में कानून है ठीक या नहीं है? अगला सवाल जल्दी से पूछिए। अभी संबित जी आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने शिवम, बताया शिवम। हाँ जी शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू महंगाई ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है, दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में, आप लोग तो हर विषय पे करती हैं जल्दी जल्दी छोटे। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना। अब अगर मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये पत्थर मार करके आपको लगेगा कि हर इलाके में ऐसे करेंगे, ये हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले। सबका साथ सबका विश्वास, किंतु केवल तुष्टिकरण का साथ और केवल एक संप्रदाय के साथ वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारी सरकार आप लोग अन्य लोगों से भी सवाल पूछ सकते हैं, जल्दी पूछिए। मेरा सवाल संबित जी से ही है सर। हम राहुल ऐसी जी से खबरें भी पूछ सुनते सकते थे हैं थोड़ा। सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। ऐसी खबरें सुनते थे पाकिस्तान से कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश से हमला हो गया। सर अब हिंदुस्तान में नौबत आ गई है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे देश में ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर असदुद्दीन जी कहते हैं डिबेट में अंजना मैम के साथ ही कि 74 या 75 साल की महिला के ऊपर उनको पीटा गया। जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब असलहे उठ रहे थे, तो क्या वहां 75 साल की महिलाएं नहीं थी? शिवम, उन्होंने बोला बच्चों को मारा गया। आप सवाल पूछ रहे हैं या लूज बॉल दे रहे हैं जी, बैटिंग के लिए? मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो चीजें बाहर के देशों में होती थी, आज मेजॉरिटी के साथ ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें सर? क्या लूज बॉल दिया है भाई? समझ जी बोलेंगे यही तो हम सिखा रहे थे तुम लोगों को, यही तो समझा रहे थे। चलिए चलिए, इनकी पूरी सोई रहती है, इसलिए हो रहा है। जल्दी से बैठ जाइए अंजना जी, जल्दी लूज प्लीज, बॉल एक नहीं, मिनट। हकीकत है। यस सर, जल्दी जल्दी। देखिए मेरा सवाल सर ये था कि जितने भी क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चल रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, आप उनके रिलीजन को क्यों देख रहे हैं सर? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। और अगर कोई क्रिमिनल इन केस मुस्लिम है तो आप उसके ऊपर इतना ज्यादा सर उसको क्यों उसको defend कर रहे हैं? पैम्पर कर रहे हैं, आप उसको इतना डिफेंड कर रहे हैं। शायद सर आप भूल गए कि विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी। मैं जवाब दूं। चलिए मैं जवाब दूं। अभी संबित जी कह रहे थे कि भाई एक तरफ संतरा, सॉरी, एक तरफ नींबू संबित जी और को एक छोड़िए, तरफ जो है नवरात्रि होता सवाल पे आ है। जाइए। हाँ। नहीं, संतरे से बड़ा प्यार है इनको। सॉरी, निकल जाता है आपको देखते ही कभी कभी। आपको निकल ही जाता है हमेशा, संतरे का आपका रंग निकल ही देख- जाता है। संतरे का रंग देख के बोला। सॉरी, नहीं वो उनका मैं सवाल जवाब- समझिए, सवाल मैं- बहुत मैं गंभीर है। वो बिल्कुल कह रहे हैं इन अपराधियों को आप मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्यों दे रहे हैं? कि मुस्लिमों पर हो रहा है, अपराधियों पर हो रहा है। अंजना जी, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, कानून की भी जानकारी रखते होंगे। इस देश का संविधान कहता है, आईपीसी कहती है कि जब तक कोर्ट में वो साबित ना हो जाए, अनटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना? आप बिना जांच के, बिना कोर्ट की प्रक्रिया के किसी को क्रिमिनल भी नहीं कह सकते। राजनीतिक भाषणों में आप कह सकते हैं, वोट के लिए आप कह सकते हैं, सब कुछ के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, कोर्ट ये नहीं कह सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दूसरी बात, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जो प्रूवन है, जो गिल्टी हो चुका है, उस पर आप चलाइए, कौन रोक रहा है? उस पर गोली चला दे। नहीं, मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई अधिनियम है ऐसा, हाँ। आपने अभी बच्चा कह रहा था विकास दुबे की भी गाड़ी तो पलटी थी। नहीं, मैंने कहा अगर कोई आप अधिनियम लेकर के आते हैं तो करिए, ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आप बिना जांच के सत्ता पक्ष से एक नया अधिनियम लेके आए हैं, बुलडोजर अधिनियम 2022, ये इस देश को अराजकता की तरफ लेके कैसे जाएगा। बोलेंगे? इनको भाई साहब बंद तो हो। मेरा भी नाम शोएब सलमानी है, जामिया मिलिया का स्टूडेंट हूँ। सर हमारा सवाल सत्ता पक्ष से है। आप इस समय बीजेपी को क्लीन चिट देने के मूड में हैं। आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री, उनका काम ही है। जी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, उनका बयान है कि मुसलमानों के साथ हिंसा हुई है। क्या आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को खारिज करते हैं? ठीक है, एक साथ जवाब देंगे, जल्दी। सर मेरा सवाल ये है, रामपुर का एक मामला था जहां पर पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को गोली मार दी गई, तो भतीजे की डेथ हो गई। वो आरोपी तो फरार हो गया, पर बुलडोजर उसके घर पे चला दी गई। तो ये कहां तक सही था? क्योंकि उसके फैमिली के साथ तो ये इनजस्टिस है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से।
मैं मीडिया स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है, बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर, क्या है ना, बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जहाँ सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है। लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते। और जैसे कि मैं एक और बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे, सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्मल है, हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम के, तो जो मेन मुद्दा है वो कब तक रहेगा और आगे हम इससे कैसे निकलेंगे। मेरा सवाल इनसे है, सॉरी आप सॉरी सर, आप शुभ्रांश राय सर, आप सत्ता पक्ष से, राय जी ने आज रंग गलत पहन लिया ना, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। सर आपसे सवाल है, आप कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, हम जानते हैं पूरे भारत में बीजेपी दंगा फसाद कराने के लिए बदनाम है, लेकिन आप तो कांग्रेस से आप अपने आप का दामन कहते हैं। एक सेकंड प्लीज, मोबाइल नीचे रख लीजिए मैडम, थैंक यू। आप कहते हैं कि आपका दामन साफ है, आप, लेकिन राजस्थान के करौली में हुआ, झारखंड में हुआ, ऐसे हमने प्रोवोकेटिव सॉन्ग सुने, दोनों जगह कांग्रेस से, आप वहां कैसे फेल हो गए? अगर आप इतना ही अच्छे साफ है तो आप दोनों जगह रोक लेते, बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, अगर पत्थर हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको नहीं होने देते, आपके पास इनपुट होगा, आपके पास हर जगह विपक्ष के मोड में क्यों रहते हैं? मैं जवाब लूंगी आपसे, जल्दी से एक एक करके, जल्दी से सवाल पूछिए, छोटा। मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं, और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, बट हमेशा राजनीतिक में। मेरा सवाल आपसे है सुमित सर, बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं, और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है, आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए, अब सबका जवाब आपके पास बाद में, पहले शुभ्रांश जी, आप हर राज्य में, उसके बाद इन सवालों का जवाब आपसे। आप हर राज्य में क्यों ऑपोजिशन मोड में रहते हैं? राजस्थान में नहीं, सवाल सुन लीजिए, क्योंकि राजस्थान में करौली में जो घटना हुई वहां पर डीजे की अनुमति नहीं थी, फिर भी राजस्थान पुलिस अच्छे से डीजे को लेकर उस अल्पसंख्यक कॉलोनी से निकल रही थी, क्यों? पहली बात, हेमंत सोरेन क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कराया? पहली बात अंजना जी कि मैं क्या पहनूंगा ये मेरा अधिकार है, किसी बाप के अंदर दम नहीं को मुझे बताए कि मैं क्या पहनूं, पहली चीज क्लियर होनी चाहिए देश में, एक बात। दूसरी बात, अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही दम है तो दिल्ली में स्कूलों की फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, दम है तो चला के दिखाइए। वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप हो जा रही है? उत्तर प्रदेश में फीस बढ़ रही है, वहां क्यों चुप हो जा रहे हैं? और तीसरी बात, तेल गैस तो 100 के पार हो गया, एक बेशरम सरकार है, क्योंकि इनको सुनना तो किसी का है नहीं, लेकिन घर का राशन, अगर पिछले 3 सालों में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है और खर्चे आसमान छू रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ भी कहने पे आप सुनेंगे नहीं? अगर आपने चुनाव जीत लिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान करेंगे। मर रहा है गरीब, पैसे कमा रहा है अमीर इनका दोस्त, और बीच का जो मिडिल क्लास 3 सालों से जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, धंधा चौपट, इनकम टैक्स जीएसटी अपने आप में लोगों को मार रही है, उसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब लोग जो आपके सामने बैठे अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस के, एक वक्त होता था आज से 7-8 साल पहले जब कैंपस सिलेक्शन होता था, भैया आप सबका फ्यूचर कैसा है आपको दिख रहा होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा जी की राजनीति की दुकान चल रही है, बाकी सबकी भी चल रही है, आपकी कौन सी दुकान चलने वाली है? आज आपने कहीं आपके पास अधिकार है कि आप किसी से नौकरी मांगे, व्यापार मांगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बात है रामनवमी पे। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का निवासी हूं, हमारे यहां रामनवमी में जब रामलला का जन्म होता है, घर पे ढोल मजीरा बजाया जाता है, झाल ढाल और ढोलक, लोग शांति से प्रेम संभाव से करते हैं। इस मोबाइल के सोशल मीडिया पे मैडम बहुत सारे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं कि उस डीजे पे लंदन ठुमकला बजाया जा रहा है। यह कैसा धर्म है मैडम? यह कैसा धर्म है? चलाइए ना, अच्छा है, सब करिए, लेकिन एक बार सरकार ये तो बताए कि इस देश की जो 45 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए भी कुछ करेंगे। सोच कर देखिए, दिल्ली की दवाई कितनी महंगी, दिल्ली की पढ़ाई कितनी महंगी, हर रोज बच्चे टीचर के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स धरने पे बैठे हैं। एक भी आपने कहीं चर्चा सुना? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई फीस कम करिए, फीस कम करिए। ना नरेंद्र मोदी जी को फर्क पड़ता, ना अरविंद केजरीवाल को फर्क पड़ता। संबित पात्रा से पूछा जाएगा तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, बुलडोजर कर देंगे, दंगाई कर देंगे। आपको जीत की लत लग गई है। लास्ट 30 सेकंड, और अगर वाकई आपके अंदर दम है अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का, तो उन्नाव रेप कांड पीड़िता के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर ने गवाहों को मरवा दिया था। कहां गया आपका बुलडोजर? जिस
टेनी की बात कर रहे हैं, उस टेनी के केस में जो गवाह था उसके ऊपर हमला हो रहा है, कहां गया आपका बुलडोजर? अरे भैया चलाइए। एक बात याद रखिए, न हिटलर का शासन रहा, न मुसोलिनो का रहा, और ना ही रावण का रहा। तो आप आजकल जो ये नया डायलॉग मार रहे हो, हम ब्रह्मास्त्र द्वितीय न कोई, भैया जब रावण खत्म हो गया तो आप किस खेत में आते हो? जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए। बहुत देर तक सुना, शांति बुलडोजर से चलाना है एक तो शब्द नहीं बेरोजगारी पर कहा। चलाइए। सुनिए, अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है। ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में, अंजना जी, ये उचित नहीं है अंजना। यहाँ मिस्टर बैठे राय, लोगों से मिस्टर राय, मिस्टर राय, अंजना जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। अंजना जी, एक डेकोरम होता है, मैंने सुना, नॉर्मली आप मुझे भी सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। अंजना जी, जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ठीक है चिल्लाए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है। मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा। उठकर आ गए आप, ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी, आप कंट्रोल कर पाएंगी डिबेट को? गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है यहाँ पे। चिल्ला चिल्ली ये सब नहीं है। ये क्या मजाक हो रहा है? वो जवाब देंगे ना। आपने झारखंड राजस्थान पे मुझे जवाब दिया। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? अच्छी बात नहीं है। वहां पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे। कौन है गृह मंत्री? अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान। बिल्कुल। आप जवाब देते नहीं, गली मोहल्ले में आप भी घुमाते से चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सर। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी में किसी ने आपको नहीं कंफ्यूज किया। प्लीज अपने से अंजना जी, थोड़ा डिसेंसी के साथ सुना। प्लीज जवाब सुनिए, आपको मैं दूंगी टाइम। अंजना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा। मैं कांग्रेस का कुछ जवाब नहीं देता। जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है, वो हमसे सवाल जवाब ना करे। नंबर 2, आज जामिया मिलिया इस्लामिया के मेरे भाई और बहनों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सॉल्यूशन कहां है? दिया ना। 70 वर्षों तक सॉल्यूशन 370 को हटाने का सॉल्यूशन बोला गया था। आज अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जी जो पहले विधि मंत्री थे इस देश के, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 नहीं बनना चाहिए, वो अलगाववाद वाला विषय है। हिम्मत नहीं थी किसी को अनुच्छेद 370 को छूने के लिए, 370 को हटाया। दैट वाज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी इन्होंने प्रॉब्लम के रूप में देखा, सॉल्यूशन के रूप में नहीं देखा। दूसरी बात है राम मंदिर बनना। 500 वर्षों से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ये एक विषय था। सॉल्यूशन की तरफ कौन लेके गया? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राजनीति कौन करता था? सॉल्यूशन हमने दिया, कोर्ट के माध्यम से सॉल्यूशन आया, मगर हमने उसमें रोड़ा नहीं अटकाया, सॉल्यूशन आया। नंबर 3, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां इन लोगों ने फैलाया, नतीजा क्या रहा कि एक आतंकी पैदा हुआ, कई आतंकी पैदा हुए। ये कन्फेशन स्टेटमेंट में मुर्तजा ने बताया। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय छोड़िए, तीन न्यायालय, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 30 वर्ष कोर्ट में केस चलने के बाद याकूब मेमन को फांसी होती है तो इस देश के लोग मौजूद है। इस देश में जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद है। मैं बता दूंगा जो याकूब मेमन को आज भी। महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना। क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था बच्चों का। एक बात मैं पूछता हूं आज, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी, हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटाते हैं? ये भी असली मुद्दा है। बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर, गैस, ये भी मुद्दे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं। आपने मुझे बुलडोजर पे बुलाया है। जब मैं अनुच्छेद 370 कहता हूं, जैसे ही मैं मुर्तजा कहता हूं, सबको सांप क्यों सूख जाती है? हर कोई इस विषय पे डिबेट क्यों नहीं करना चाहता है? हम इसको, ये ध्यान भटकाना नहीं है। अंजना जी, अगर हम मुर्तजा को आज आतंकवादी नहीं कहेंगे तो कल मत कहना कि आतंकवादी नहीं कहा था। अंजना जी, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? आप बताइए जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। इन लोगों को नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए।
जामिया मिलिया वालों को नौकरी मिलेगी? किसने बोला जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने कहा? मैं जवाब किसने कहा जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? जामिया मिलिया वालों जानबूझ के आप जामिया मिलिया का क्यों नाम नहीं ले रहे कहेंगे? उन्होंने जामिया मिलिया बोलना खराब है क्या? नहीं खराब है क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सम्मान के साथ जामिया मिलिया नहीं कह सकता। नहीं, आप कह सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। छोटा जवाब आप दो अंजना जी। जल्दी से अभी हमारी बहन ने सही कहा कि अपनी सुविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते हैं, राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूँ, AK-47 तो नहीं चलाता हूँ। अरे सुनिए भाई, सुनिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। लेकिन आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कैसी भाषा है? ये अनपढ़ गवारों को कहाँ से उठाते हैं? यही जवाब गवारों को उठाते हैं। ये गवार कहीं का आके यहाँ पे गवार नहीं, अभी आप सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या सुनना हमने पड़ेगा? आपको सुना ना, गलत ये बात आज है तक का सर। डिबेट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? आपको नहीं बोले हैं। क्या हो रहा है? अरे क्या है? आपको गाय का गोबर आपको इतना अच्छा लगता है, मैं भी अभी स्वान का नाम ले लूं तो इनका हाल खराब हो गलत बात जाएगा। है। गाय का गोबर अच्छा होता है। प्लीज भाषा पर संयम रखें। मैं गाय के ऊपर हमेशा एक बात सुनना पड़ेगा। तो आपने ऐसे शब्द करना है। अरे मैं Very sad। सुन ली। इतना पॉइंटली उन्होंने अपनी बात रखी। गाय से अरे इतना नफरत मैंने क्यों है? आपका नाम आपने लिया, गाय से इतना नफरत क्यों है? आप अपने आप को गोबर मैं अगर क्यों स्वान का नाम ले समझ लूं, लेते हैं? आप अभी यहाँ पे भाग जाएंगे। अरे मैं लूं जानवर का नाम? मैंने सिर्फ मैं लूं? गोबर का नाम लिया, ये खुद ही भड़क गए। चलिए, मैंने किसी का नाम प्रोफेसर लिया। मिश्रा, प्रोफेसर नहीं, मिश्रा। अंजना जी, यही- 10 यही- पॉइंट पे आइए ना। यही इसी लायक है। उल्टा हो गया, सीधा हो गया, हो गया। डिस्टर्ब कर रहे हैं। उल्टा इसी सीधा लायक है। सेकंड। नहीं पढ़े बोलूंगा। लिखे लोगों को बुलाया कर, नहीं किसी को बोलूंगा। बुलाते हैं, पहले सोचा करिए। एक कंसर्न समझ लीजिए। देखिए जो नफरत है, बुला करके वो नफरत है लोगों के घर कैसे पहुंचती है? ये ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। अरे सुनिए भाई, अगर मुसलमानों के क्यों ये शाब्दिक रिप्रेजेंटेटिव आतंक करते है हैं? तो मुसलमान तो बदनाम होगा ही। अरे क्यों शाब्दिक फालतू आतंक बदनाम करते होगा? हैं? मैंने सिर्फ एक अच्छे मुसलमानों नाम को लिया, बुलाया गोबर करिए। का ये खुद पढ़े उछल लिखे पड़े, मैंने मुसलमानों फिर आप वहीं पर जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ भी है अच्छे नफरत पढ़े लिखे कैसे घर तक नौजवान। पहुंचती है? भाई साहब आप नोएडा आके के डिबेट एक करिए। पत्रकार, नहीं आप आइए। नोएडा के एक पत्रकार, आप आइए, आप आइए। आप जामिया में नहीं, आप जामिया भाई जामिया में मत बोलिए। अभी आप आइए। अभी बता रहा हूँ, नोएडा के एक पत्रकार हैं। नहीं अंजना जी नोएडा के एक पत्रकार हैं, आधी रात को गए कि जगराते की यहाँ से वॉल्यूम कम करो साउंड की, उसके घर पे हमला हुआ, उसकी वाइफ की साड़ी यहाँ से खींची गई, उसकी बेटी को तड़पाया गया, किसी ने नहीं कहा। हमने कह रहा हूं कि जो नफरत जो आपने बीज बोया हुआ आपके घर तक भी आती है, और ये क्यों नहीं यहां से ये मुद्दों की बात करते? मैं बताता हूं ये क्या समझाते अपने लोगों। 10 सेकंड में बता। जैसे ही मुर्तजा पे बोला, पेट्रोल पेट्रोल अरे पेट्रोल सुनिए शुरू हो भाई, गया। क्यों शाब्दिक आतंक कर रहे ठीक है, हैं? वो पूरा- चुपचाप 120 रुपए का पेट्रोल ले लो, 101 का डीजल ले लो, 1000 का सिलेंडर मुर्तजा ले पे लो। नहीं बोलेंगे। गलती से अब भी ये एक शब्द पेट्रोल, मत डीजल बोलना, सब बोलेंगे। वरना हिंदू खतरे में आ जाएगा और मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कहते हैं कि अगर तुमने पत्थर महंगाई पे फेंकने बोला वालों तो पर भी बाबर भी आ बोलो। जाएंगे, हुमायूं पे आ जाएंगे। वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। पत्थर फेंकने वालों पर भी 27 कुछ रुपया बोलो। लीटर पत्थर तो मुस्लिम सस्ता है देशों से खरीदती है और 101 रुपया में यहाँ के लोगों को प्रोफेसर बेचती मिश्रा, है। जल्दी से कर यही तो दो। राष्ट्रवाद है। पत्थर फेंकने वालों को सर्टिफिकेट दे दो। ये इस तरह की जनता को प्रोफेसर मिश्रा सवाल सुनिए, इस तरह की जनता को जिसको नौकरी चाहिए कब तक बताते रहिएगा? एक सेकेंड कि हिंदू खतरे में है इस देश में, कब तक इनको समझाते रहिएगा? देखिए अंजना जी, इनका हिंदू बहुत सबसे जल्दी पहली बात खतरे तो में आ ये जाता है, कि ये हिजाब पे एक- खतरा में आ हेलो, जाता है, ये पहले गोश्त खाने पे खतरा में आ जाता है, जमाई, प्लीज। पत्थर पे खतरे में आ जाता है, पत्थर फेंकना बंद नकाब पे करिए। खतरे में आ जाता है, जल्दी से, जल्दी से। अजान पे खतरे में। अरे प्रोफेसर मिश्रा, इधर भाई, देखिए, यहाँ से बोलिए, क्या जल्दी ये बोलिए। मैगी बना रहे हैं क्या? 2-2 मिनट में खतरे में आ जाता है आपका? बार बार अभी बच्चों के सवाल थे कि हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर हाँ, चले आते हैं। हाँ। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये जो एकता है ना, ये एकता कब बनती है? जब बंधुता आती है। कुछ एक नहीं, पक्षीय एकता नहीं बच्चों से होती। समझा रहा ऐसे हूँ, लोग ये अपने बच्चों को दुबई भेजते हैं IPL मैच देखने के लिए शेख साहब के साथ, ये अपने बच्चों को भेजते हैं हलाल सर्टिफिकेट के साथ बिजनेस कारोबार करने इनके बाबा, और यहाँ के बच्चों को, गरीब हिंदुओं को भड़काते हैं कि जाकर के लेके जाओ तुम झंडा मस्जिद। दोस्तों, इस डिबेट के जरिए आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार इन असल मुद्दों को भटकाया जा रहा है। जब भी असल मुद्दे जो नेसेसरी टॉपिक है उस पर जब भी बात आती है, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, बेरोजगारी, रोजगार, बेरोजगारी दर कितनी बढ़ रही है, मिडिल क्लास कितना सफ़र कर रहा है, जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे भड़काया जा रहा है दंगों के लिए, कहीं पे भी पत्थरबाजी के लिए। और डिबेट में ये भी सवाल उठे कि इन नेताओं के बच्चे तो बाहर जाते हैं फॉरेन में पढ़ने के लिए, लेकिन गरीब का बच्चा ही गोली क्यों खाता है? असल मुद्दों को ऐसे भटकाया जाता है कि कुछ नहीं होता है। जब भी बेरोजगारी की बात आएगी कि आप रोजगार कब देंगे, स्टूडेंट में जो कैंपस सिलेक्शन होते थे वो अब हो नहीं रहे हैं।
उनकी बात आती है, तो घुमा फिरा के जो संबित पात्रा है वो घुमा फिरा के टोटल ये है कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट आ जाए। ऐसा क्यों? लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर चुका है कि कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे हिंसक हो रहे हैं, स्टूडेंट, न उनके सवालों के जवाब है इन नेताओं के पास, और इनका एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान करके आप इलेक्शन जीत जाओ, सीटें ले आओ, लेकिन आखिर कब तक? हाँ, आप जीत गए तो आप असल मुद्दों की बात करिए, महंगाई पे बात कीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो रेप केस आ रहे हैं, उनके साथ बात नहीं करेंगे। बुलडोजर चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर जाति है, एक पर्टिकुलर रिलीजियस धर्म है, जो रिलीजियस है, जो धर्म है एक पर्टिकुलर, उसको ही टारगेट किया जा रहा है। इनके बीजेपी के जो नेता हैं इनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, भले वो अजय टैनी हो, अजय टैनी का बेटा जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया गया। कर्नाटक के अंदर जो 40% की सरकार चल रही थी, जहां वहां उनके मंत्री थे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया गया। मध्य प्रदेश में इतना घोटाले हो रहे हैं, व्यापम का इतना बड़ा घोटाला, लेकिन वहां किसी पे बीजेपी नेता या किसी पे भी नहीं चलाया गया। जो कुलदीप सेंगर है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो रेप केस के फंसे हुए हैं, रेपिस्ट की तरह है, उनके ऊपर कभी बुलडोजर नहीं चलाया गया। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है बीजेपी के, लेकिन एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है, और लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर रहा है कि कोई भी डिबेट आए कि हिंदू मुसलमान कर लो, बेरोजगारी की बात आए कि हिंदू मुसलमान, जब भी कोई बच्चा रोजगार की बात करेगा तो हिंदू मुसलमान, मिडिल क्लास बात करेगा अपने इनकम की तो हिंदू मुसलमान। उनके पास एक ही सवाल है, सारे सवालों का जवाब एक ही है, हिंदू मुसलमान। इस देश का युद्ध कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।